सिनेमा के शुरुआती दौर में फ़िल्में साइलेंट होती थी, उनमें कोई आवाज़ नहीं होती थी। स्टोरी को सिर्फ़ विज़ुअलाइज़ेशन से बताया जाता था। तो उस समय 12 से 15 एफपीएस या 8 से 12, 12, 15 इतने एफपीएस की फ़िल्म शूट, नेगेटिव शूट जो होता था, उससे लोगों का काम चल जाता था। लेकिन जैसे साउंड सिस्टम का डेवलप हुआ, फ़िल्मों में साउंड रिकॉर्डिंग होने लगी। जो फ़िल्म का नेगेटिव होता था, उसी के साइड में जहाँ पे गियर्स जो डॉट 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 छेद होते हैं नेगेटिव को आगे बढ़ाने के लिए, उसी ट्रैक के बाजू में ऑडियो के 2 ट्रैक्स होते थे, वो भी उस पे रिकॉर्ड करे जाते थे। तो ऑडियो के आने पर फ़िल्मों में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जैसे मान लो कोई 10 एफपीएस पे शूट कर रहा है ऑडियो के साथ, कोई 12 एफपीएस पे शूट कर रहा है ऑडियो के साथ, कोई 15 एफपीएस पे शूट कर रहा है ऑडियो के साथ। तो जब इन फिल्म्स की एडिटिंग होती थी, एडिटिंग के नाम पे कैंची और गोंद होता था और टेबल पे 1 मीटर का निशान लगा होता था। तो कैंची और गोंद मतलब नेगेटिव को जहाँ से कट मारना होता था, काट के दूसरे नेगेटिव से चिपका दिया जाता था। तो फिल्मों में ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू होने की वजह से हर कोई अपनी पसंद के एफपीएस पे काम करता था। पहले जब ऑडियो नहीं थी, अब ऑडियो भी साथ में आ गई। तो अब होने ये लगा कि जब ये सारे फिल्म नेगेटिव की एडिटिंग होने लगी, मतलब इनको काट के आपस में जोड़ा जाने लगा। जैसे मान लो किसी ने 10 एफपीएस पे शूट करा है, किसी ने 12 एफपीएस पे शूट करा है और साथ में ऑडियो भी रिकॉर्ड करी है, तो दोनों की लिप सिंक आउट होने लगी। मतलब एक्शन हाथ पैर पहले जा रहे हैं, ऑडियो बाद में आ रही है, ऑडियो पहले आ रही है, हाथ पैर बाद में जा रहे हैं, चल रहे हैं। तो वो जो डायलॉग के साथ हाथ पैर का मोशन था, वो मैच नहीं हो रहा था। रीज़न ये था कि अलग अलग एफपीएस, अगर मान लो मैं 12 एफपीएस पे चलूँ, पूरी फिल्म 12 एफपीएस पे काम कर रहा हूँ, तो ये ऑडियो वाली दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन जैसे मान लो थोड़ा सा फुटेज मेरा 10 एफपीएस पे है, जैसे कई बार होता था पुराने ज़माने में, जैसे मान लो किसी को घूसा मार रहे हैं, घूसा मारने का जो एक्शन सीन है, उसको 12 की जगह अगर 10 पे शूट करो और जानबूझ के फिर 12 पे प्ले करो, तो हाथ का मोशन तेज़ी से आता है, मतलब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोशन बढ़ जाता है, तो ऐसा लगता है घूसा बड़ी तेज़ी से पड़ा। तो एक्टिंग तो वो धीरे-धीरे स्लो मोशन में ही करते हैं, लेकिन उसको 10 एफपीएस पे शूट करके 12 पे प्ले किया जाता है। तो इस वजह से क्या होता था कि 10 के मटेरियल को 12 पे प्ले करने पे हाथ का मोशन थोड़ा फास्ट हो जाता था। अब ऐसी सिचुएशन में जब एडिटिंग होती है, तो ऑडियो लिप सिंक आउट हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम फेस करने लगे। तो ऑस्कर जो है, अकादमी, जो ऑस्कर हर साल बाँटा जाता है और जो अकादमी बाँटती है, अकादमी में बहुत सारे क्रिटिक्स होते हैं, जज होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं। वो एक्चुअली फिल्म लेवल पे स्टैंडर्डाइजेशन को देखते हैं कि फिल्म का फॉर्मेट क्या होगा, एफपीएस क्या होगा, ऑडियो कैसी होगी, साउंड कैसा होगा, लाइटिंग कैसी होगी। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्ड करते हैं। तो उन्होंने फिर स्टैंडर्डाइजेशन में क्या दिया कि अब से हर कोई 24 एफपीएस पे शूट करेगा। आइंस्टाइन ने बोला था कि 48, अभी भी बजट का मामला है, तो 12-15 को छोड़ के 24 पे आ जाओ। तो हर कोई 24 पे शूट करने का पहला बेनिफिट ये होगा कि ऑडियो में लिप सिंक नहीं होगा। कुछ भी शूट करो, 24 पे शूट कर रहे हो और ऑडियो साथ में, तो सिंक आउट नहीं होगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि 24 एक ऐसा नंबर है जो 2, 3, 4, 6 और 12 के पहाड़े में आता है। और जैसे दुकान पे जाते हैं, बिजली का तार खरीदते हैं, तो दुकानदार क्या करता है, हाथ से कंधे के किनारे से हाथ तक नाप के दे देता है। तो लगभग इसमें 24 नेगेटिव हो जाते हैं, तो एक 24 फ्रेम आ जाता है। अगर फिल्म नेगेटिव के टाइम की बात करें, जैसे कोई तीर कमान धनुष उठा के तीर चढ़ा के हाथ खींचता है ना, तो हाथ में धनुष होता है मुट्ठी में, और तीर का दूसरा सिरा दूसरे कंधे तक जैसे हम लाते हैं, तो वो लगभग 1 मीटर होता है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड आदमी के, डील डॉल वाले आदमी के साथ। तो इस 1 मीटर के अंदर 24 नेगेटिव आ जाते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं हाथ से नेगेटिव का फीता खींचूं और बीच में कट मारूं, तो आधा सेकंड हो गया, अगर 1 सेकंड में 24 फ्रेम है। तो इस तरीके से काटने में भी ईजी है। बीच में कट मारोगे तो आधा सेकंड हो जाएगा, 12 नेगेटिव के बीच में कट मारोगे तो 6 हो जाएगा, 6 के बीच में मारोगे तो 3 नेगेटिव का हो जाएगा। तो इस हिसाब से एडिटिंग में जो सेकंड, 1 सेकंड में 24, आधा सेकंड, चौथाई सेकंड नापने का जो हिसाब है वो ईजी हो गया। ऑडियो भी स्टैंडर्डाइज हो गई। तो इस तरीके से सबसे पहला जो दुनिया में स्टैंडर्ड एफपीएस आया अकादमी की वजह से, 24 एफपीएस आया। अदरवाइज 1895 में फिल्म शुरू हुई थी बिना साउंड की। तो जो पहले कैमरा बनने शुरू हुए थे रोटेटिंग शटर वाले,
स्फेरिकल शटर वाले। तो 1895 के बाद जैसे कुछ साल फिल्में और बनी, तो जब ऑडियो का दौर आया साउंड में जुड़ा फिल्मों से, तो उस वक्त ये दिक्कत आने की वजह से 24 FPS को इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे मुझे 2 जानकारी और ऐड करनी है। एक्चुअली 1895 में फिल्में बननी शुरू हुई थी बिना ऑडियो की, साइलेंट फिल्में, और फिल्मों में साउंड आते आते लगभग 1920 हो गया था। मतलब कोई 20-25 साल बाद फिल्मों में साउंड आना शुरू हुआ था, लगभग 1920 के आसपास। और दूसरा, एक गलती मुझसे बार बार हो रही है पिछली वीडियो में, आइंस्टाइन ने 48 FPS की राय नहीं दी थी, वो एडिसन था, थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब बनाया। तो थॉमस एडिसन ने एक्चुअली 48 FPS, जो ह्यूमन आईज के हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस है वीडियो का, फिल्म का, उसकी रिकमेंडेशन करी थी। तो यहाँ पे पिछली वीडियो में तो अब करेक्शन नहीं कर सकते, बट वो एडिसन है, थॉमस एडिसन।